अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कौन से मेथड्स पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक मेटल को दूसरे मेटल की सरफेस पे कोट करने के मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, मेटालिक कोटिंग पढ़ी थी। क्यों? फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अगर हम एक मेटल को दूसरे को कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो हम कोई भी कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल उसके ऊपर कोट कर देंगे। ठीक है, उसकी एक थिन सी लेयर उसके ऊपर कोट कर देंगे। ठीक है, ताकि जो मेटल है जिसके जिसके ऊपर हमने कोटिंग की है वो मेटल कोरोजन से बच जाए। ठीक है, तो उसके तो हमने दो मेथड देखे थे, एंड मेटालिक कोटिंग के दो मेथड देखे थे। एक था फिजिकल मेथड और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है? इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक, जनरली इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, प्लेटिंग क्या हो, प्लेटिंग का मतलब क्या होगा? कोटिंग वन थिंग वन ओवर द अदर। ठीक है, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा? नेम से इंडिकेट हो रहा है, वी आर यूजिंग इसको हम जनरली क्या कह सकते हैं? मेटालिक कोटिंग। A metal is coated over the surface of other by electrolysis process. ठीक है, सही। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम वो वाला मेटल लेंगे। सपोज एक स्पून है, सपोज एक ज्वेलरी का एक छोटा सा पीस है। ठीक है, रिंग है। ठीक, तो कोई भी ऐसा मेटालिक पीस जो हम चाह रहे हैं कि वो कोरोड ना हो, हम उसके ऊपर कोई भी दूसरा मेटल कोट कर दें। ठीक है, तो हम कौन कौन से मेटल कोट कर सकते हैं? जिंक कर सकते हैं, सिल्वर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से टिन होता है। ठीक, तो अभी हम जनरली देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या अरेंजमेंट करनी पड़ती होगी। ठीक है, कैसे ये प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले हम अरेंजमेंट या रिक्वायरमेंट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या देखेंगे कि जो भी द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जो भी जिस मेटल के ऊपर भी कोटिंग करनी है ना, दैट मेटल इज क्लीन्ड। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले तो उसको क्लीन करना है। ठीक है, कोई इम्प्यूरिटी उसके सरफेस पे नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, सरफेस क्लीन हो जाएगी, फिर हम उसके ऊपर कोटिंग करेंगे। ठीक है, तो क्लीनिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले करते हैं विद सैंड। ठीक है, रबिंग होगी। सैंड का क्या पर्पस है? रबिंग होगी, तो क्या होगा? सैंड पार्टिकल्स रब होंगे उसके साथ, सरफेस के साथ, तो वहाँ पे कोई स्टेन, कोई स्टिक हुई भी इम्प्यूरिटी नहीं रहनी चाहिए, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले द मेटल टू बी कोटेड इज क्लीन्ड विद सैंड, देन ये नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद। ठीक है, सबसे पहले सैंड से क्लीनिंग होगी, देन विद कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ऑलमोस्ट बर्निंग टाइप इसका काम होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का केमिकल होता है। ठीक है, फिर इससे वॉशिंग करेंगे, और लास्ट में, सबसे लास्ट में, सैंड और NaOH का कोई पार्टिकल ना रह जाए, हम वाटर से वॉशिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वो सब जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी उन सबको डिजोल्व करके अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो सरफेस क्लीन हो जाएगी। लास्ट में वाटर से वॉशिंग होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग। ठीक, तो आपने भी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को इसी तरह स्टेप्स में ही लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग ऑफ द मेटल। ठीक है, विद कौन सा मेटल? जो मेटल जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। ठीक है, स्टेप 2 इज क्लीनिंग तो हो गई। अब क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेना है। ठीक है, सेल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे? अब सेल के अंदर तो इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। ठीक है, तो एक टैंक लिया, सही, उसके अंदर द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड वो पुट कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे स्पून ले लेती हूँ। सही, स्पून से आपको क्या समझ में आएगा कि मेटालिक ऑब्जेक्ट है और हम इसके ऊपर कोटिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, द मेटल टू बी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ना, इस स्पून के ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। दिस मेटल
इसे हमने लेना है एज ए कैथोड, ठीक है। हमेशा कैथोड पे ही दूसरा मेटल आके उसके ऊपर अटैच होगा, ठीक है। तो कैथोड पे ही हमने वो वाला मेटल लेना है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो द मेटल टू बी कोटेड, जिसके ऊपर कोटिंग करनी है, ठीक है, दैट मेटल इज ऑलवेज टेकन एज अ कैथोड, यानी उसको बैटरी के किस टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है हमने, ठीक है। तो ये हो गया कैथोड, सही। और उसके साथ हम दूसरा मेटल वो लेंगे जिस मेटल को हम इसके ऊपर कोट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आयरन का स्पून है, ठीक है, या स्टील का स्पून है, और हम इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग चाहते हैं, ठीक है। सिल्वर कोटेड यूटेंसिल्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक। तो सिल्वर की कोटिंग हम इसके ऊपर चाहते हैं, तो ये वाला हम इलेक्ट्रोड कौन सा लेंगे, जिसकी हम कोटिंग उसके ऊपर करना चाह रहे हैं, जिसकी लेयर हमें इसके ऊपर चाहिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ लिख दो कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल, to be coated on other metal, ठीक है। इस मेटल की लेयर इस मेटल के ऊपर हमें चाहिए, ठीक। तो जिसके ऊपर कोटिंग करनी है उसे लेना है एज कैथोड, जिसकी कोटिंग चाहिए, जिसकी लेयर हमें इसके ऊपर चाहिए, उसे लेना है एज एनोड, ठीक है, हमेशा, सही। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट तो डाला ही, तो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा वो वाला होगा, इस वाले को अगर मैं इसे ए कहती हूँ ना, नहीं, कैथोड है तो मैं इसे सी कह देती हूँ, ये एनोड है तो मैं इसे ए कह देती हूँ, तो अ सॉल्ट ऑफ ए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा लेंगे जिसके अंदर इसी वाले मेटल के आयंस होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ से भी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, तो यहाँ से भी आयंस कोई भी और सी डी ई टाइप कोई भी सॉल्ट होगा तो उसके आयंस आके यहाँ पे अटैच होना शुरू हो जाएंगे, तो ये तो हम नहीं चाह रहे, हम तो यहाँ पे प्योर इस वाले मेटल की कोटिंग चाहते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट भी किसका लेंगे, अ सॉल्ट ऑफ दिस मेटल, जिसकी कोटिंग उसके ऊपर हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई इम्प्योरिटी उसके ऊपर कोट ना हो, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अरेंजमेंट, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होगा, नंबर 3 है प्रोसेस, ठीक है। एक ही पैराग्राफ में लिखा है आपकी बुक में, लेकिन आपने उसको इस तरह से 3 स्टेप्स में ही करना है, ठीक है। अब प्रोसेस कैसे होगा, एज द स्विच ऑफ बैटरी इज ऑन, जैसे ही ऑन किया, कैथोड विल हैव द नेगेटिव चार्ज, एनोड विल हैव द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस विल डेवलप। फिर क्या होगा, इसके अंदर ए पॉजिटिव आइंस, सॉरी यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं, वहां पे बहुत गंद मच जाएगा। क्या होगा, रिएक्शन एनोड से स्टार्ट होगा, सबसे पहले एनोड में जो भी ए मेटल है, ठीक है, क्या करेगा, एनोड का जो मेटल है दैट मेटल विल स्टार्ट डिजॉल्विंग, उसके ऊपर से हमें इसके एटम्स चाहिए थे ना इसके ऊपर, तो ये डिजॉल्व होगा तो उसके ऊपर जाके वहां तक पहुंचेगा ना, ठीक है, पूरा सॉलिड तो नहीं वहां जाएगा, ठीक है। दिस एनोड विल स्टार्ट डिजॉल्विंग, यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा, और जो भी आयंस बनेंगे इस एनोड के, वो आयंस आके यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अटैच होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, ए न्यूट्रल फॉर्म में है ना, ये नॉर्मल था सॉलिड स्टेट में, क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ए पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो एनोड ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडाइज एंड डिसॉल्व, ठीक है, ये वर्ड भी साथ लिख लो ताकि हमेशा याद रहे, एनोड विल ऑक्सीडाइज एंड डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, डिसॉल्व हो गया। अब इस सॉल्यूशन में वो फ्रीली स्विम कर सकता है, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये चार्ज फौरन से कैथोड पर जाएगा और वहां पे इसकी रिडक्शन होगी, ठीक है।
कैथोड का रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं, यही वाला चार्ज, सेम चार्ज, यही वाला आयन कहाँ जा रहा है, कैथोड पे, ए पॉजिटिव, फिर कैथोड, अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इसके ऊपर साइन है तो ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन पिक कर सकता है, तो ये जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन पिक करेगा तो ये हो गया रिडक्शन, ठीक है, एंड कोटिंग ऑन द कैथोड, कैथोड की पूरी सरफेस के ऊपर ये चिपक जाएगा, यही एटम ए न्यूट्रल की फॉर्म में कैथोड के ऊपर ही चिपक जाएगा, ठीक है। तो एक एक एटम करके जब इसके ऊपर आके स्टिक करते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद द होल सरफेस ऑफ कैथोड इज कवर्ड विद द ए टाइप एटम्स, ठीक है। और एक कौन सा मेटल था जिसको हम उसके ऊपर कोट कराना चाह रहे थे, ठीक है, सपोज ये सिल्वर था और ये आयरन था, तो ये सारे सिल्वर के एटम्स आके आयरन के ऊपर कवर हो, इसके ऊपर कवरिंग हो गई, ठीक है। तो जिस तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है उसमें हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल गोल्ड है जो 1 कैरेट गोल्ड जिसे हम कहते हैं, तो वो आर्टिफिशियल गोल्ड कैसे बनता है, होता वो मेटल कोई और है, स्टील, आयरन वगैरह कोई भी और मेटल होता है, ठीक है, कोई भी लाइट सा मेटल होता है, उस मेटल की ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है। फिर उसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में डिप किया जाता है, ठीक, और साथ में हम गोल्ड का गोल्ड ले लेते हैं, तो गोल्ड के कुछ एटम्स जाके उसकी सरफेस के ऊपर जस्ट स्टिक करते हैं, ठीक है। वो प्योर गोल्ड नहीं होता, जिस सरफेस के ऊपर गोल्ड की कोटिंग हुई होती है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। सिल्वर यूटेंसिल्स बनाने के लिए, यानी बर्तनों पे क्या कहते हैं इसको, सिल्वर को उर्दू में चांदी कहते हैं, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी बनाने के लिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ठीक है, और सिल्वर कोटिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, स्पून्स और इन सब के ऊपर, ठीक है, ये सब इसकी एप्लीकेशन है, ठीक। तो अब भी हम इसका एक, ये तो हमने देखा जनरल कि जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा तो किस तरह से होगा, एनोड के एटम डिसॉल्व होंगे और वही जाके कैथोड पे स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद एनोड सारा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखें, यानी सिल्वर कोटिंग जैसे आपकी बुक में मेंशन है, तो सिल्वर कोटिंग में क्या होगा, सिल्वर का सिंबल है Ag, ठीक है। तो वही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। पहले हमने क्या किया, सिल्वर की कोटिंग हमने करनी है किसी स्टील या आयरन के स्पून के ऊपर, ठीक है, ये हो गया आयरन। अब हम क्योंकि स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहे हैं तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये सिल्वर हो गया या आयरन हो गया। और ये जो हमने सॉल्ट लेना है ये भी किसका लेना है, एनोडिक मटेरियल का, इसी सिल्वर का लेना है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जब बैटरी का स्विच ऑन हुआ तो क्या होगा, सिल्वर आयंस फ्रॉम एनोड, ये न्यूट्रल है ना, सॉलिड था, ठीक है, इसने क्या किया, एनोड को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और खुद डिसॉल्व हो गया, ठीक है। क्या हुआ, Ag+1 प्लस एन इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया इस वायर में, Ag कहाँ गया, यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, कैथोड हाईली नेगेटिव है, कैथोड तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इट विल रश टुवर्ड्स द कैथोड, और फिर कैथोड पे जाके ये क्या करेगा, यही सिल्वर आयंस will pick electron from the cathode and remain attached to the surface of cathode, वहीं पे ये सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। हुआ क्या असल में, ये जो स्पून था इसके ऊपर ऐसे स्लोली सिल्वर के एटम्स आके अटैच होना शुरू हो गए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा जब एटम्स अटैच होंगे तो पूरी एक कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अंदर तो आयरन था, ये जो स्पून था ये आयरन से बना हुआ था, लेकिन अब आयरन इज नॉट एक्सपोज्ड, आयरन किससे, सिल्वर से फुली कवर्ड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।